करिश्मा चिड़िया अपने घोंसले में बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन इसे संदेश मिला कि इसकी बहन बहुत बीमार है। करिश्मा, तुम्हारी बहन रानो चिड़िया बहुत बीमार है। वो रोज़ तुम्हें याद करके रोती है। इसने संदेश भिजवाया है। करिश्मा को बोलो कि मुझसे आकर मिल जाए। वैसे भी करिश्मा, इस वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। हे भगवान, मेरी बहन रानो इतनी बीमार है और मुझे पता भी नहीं। मैं ज़रूर जाऊंगी अपनी बहन की खबर लेने के लिए। मैं खुद ध्यान रखूंगी उसका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवे भैया कि आपने मेरी बहन का संदेश मेरे तक पहुंचाया। करिश्मा ने अपनी तैयारी की और अपनी बहन से मिलने जाने के लिए तैयार हो गई। इसकी बहन दूसरे जंगल में रहती थी। अच्छा कौवे भैया, मेरे घर का खास ख्याल रखिएगा। आपको तो पता ही है मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। घर की तो 1 महीने में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। करिश्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूँगा। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बस एक संदेश भेज देना। और फिर करिश्मा अपने बहन की घर की तरफ रवाना हो गई। करिश्मा के जाने के बाद कौवा करिश्मा के घर का पूरी तरह से ध्यान रख रहा था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन काला कौवा बैठा हुआ था कि बोनी चिड़िया काले कौवे के पास आई और बोली, खैर तो है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम करिश्मा चिड़िया के घर की रखवाली कर रहे हो। तुम्हें कोई और काम नहीं, तुम हर समय बैठे रहते हो। जाओ, जाकर कहीं काम धंधा करो। नहीं बोनी चिड़िया, ऐसी बात नहीं। करिश्मा चिड़िया की बहन की तबीयत खराब होने के कारण करिश्मा को तुरंत अपनी बहन के पास जाना पड़ा। इसलिए वो अपने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। अरे कौवे, तुम भी ना, वो अपनी बहन के घर मज़े कर रही हैं और तुम यहाँ पागलों की तरह रखवाली। अरे नहीं नहीं, मैं पागलों की तरह रखवाली नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने पड़ोसी होने का हक अदा कर रहा हूँ। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारा एक साथ रहने का क्या फ़ायदा।